दुनिया जैसे कलाम अकबर थोड़ा आप लोग भी जुड़िए, थोड़ा आप लोग भी जुड़िए। और आप भी नादिम साहब मैं इनका चालू कर दिया। आप भी सुभान ही सदर नहीं बल्कि इस पूरे जिले के सदर, हम सब के सरपरस्त, हम सब के खैर ख्वाह, हम सब के गमख्वार हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब असजद मियां दामत बरकातहुमुल आलिया, मोहतमिम इदारा महमूदिया मोहम्मदी और सदर जमीयत उलमा ज़िला लखीमपुर खीरी से दरख्वास्त करूँगा कि ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। इनका ऐसे अकाबिर से मिलता है शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये शख्सियत तारुफ की मोहताज नहीं। आप हजरात से मैं दरख्वास्त करूँगा, जिन उलमा को सुनने के लिए हम बेताब रहते और वो हमारी सरपरस्ती फरमाने वाले उलमा, और आप इस तरीके से खड़े। भाई जो लोग अपने घरों में हैं या नहीं आ पाए वो उनको तो इस बात का अफसोस है कि मैं पहुंच नहीं पाया, और आप लोग ये कहेंगे जाके कि हम जलसेगाह में रोड पर खड़े रहे लेकिन मैं अंदर नहीं गया। कितनी गलत बात है। आप हजरात थोड़ा सा शर्म महसूस करिए। अगर थोड़ा सा भी हीर साहब में है, थोड़ा सा भी इज्जत और कद्र है तो जलसेगाह में तशरीफ लाए, नहीं तो अपने घर चले जाए। मैं दरखास्त करूंगा आप लोगों से जलसेगाह में तशरीफ लाएं। और एक बात और बता देना जरूरी समझता हूं, अपने तमाम उलमा जो हमारी दावत पर जिन्होंने लब्बैक कहा और इस बस्ती में हाजिर हुए, उन तमाम उलमा से दरखास्त करूंगा कि हजरत वाला के बयान में तशरीफ ले आए स्टेज पर, क्योंकि आपके बयान के खत्म होते ही जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम, ताकि आप तक दीन की बातें पहुंचे, और दूसरा मकसद जिस एक बच्चा है जिसका नाम हाफिज शाहजेब सल्लमाहू है, इसकी दस्तारबंदी होनी है। इसने कुरान मुकद्दसा के कुरान मुकद्दसा को हिफ्ज किया है, अपने सीने में महफूज किया है, इसकी दस्तार है। और इस दस्तार के अमल में मैं ये दरखास्त करूंगा कि तमाम उलमा शिरकत फरमाए। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़तुम लिल आखिरह औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। आज आपके मौज़ा छेड़ीपुर में इस्लाह मुआशरा और जलसे दस्तारबंदी के उन्वान पर मुनक़िद होने वाले इस अज़ीमुश्शान जलसे में स्टेज पर तशरीफ़ फरमा इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रत उलमाए किराम व हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम व शुअरा, हमारे दीनी और ईमानी भाइयों, पसे पर्दा मस्तूरात, हमारे नाज़िम जलसा बहुत देर से इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जलसागाह खाली नज़र आ रही है।
तो मैं एक बात अर्ज कर दूं, इस वक्त इस जलसे में जो माइक का इंतजाम किया गया है, इस माइक की आवाज पूरे गांव में पहुंच रही है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जब क़िरात या नात या कोई तकरीर होगी तो आवाज हमारे घरों में तो आ ही रही है, हम जलसेगाह में जाकर क्या करें। तो एक बात याद रखिए, जिस जगह पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का, कुरान पाक का, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ करता है, उस जगह को रहमत के फरिश्ते घेर लेते हैं। अल्लाह की रहमत मुस्तकिल उस जगह पर उतरती रहती है। तो अगरचे इस तरक्की याफ्ता दौर में माइक के जरिए आवाज तो घर तक पहुंच रही है, तो मैं ये समझ रहा हूं कि हमारे सामईन सिर्फ वही नहीं है जो हमारे सामने बैठे हैं, बल्कि पूरे गांव में रहने वाले हमारे मर्द हजरात या औरतें वो भी इस बात को सुन रही हैं। लेकिन रहमत इलाही जो इस वक्त मुतवज्जे है इस जगह पर, उससे यकीनन उनको महरूमी होगी। इसीलिए मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि जलसे में जब माइक का इंतजाम हो तो उसकी आवाज बहुत दूर तक भेजने की, ले जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ जलसे गाह में हो या थोड़ी बहुत दूर हो, ताकि लोग जलसे गाह में आ सकें और आकर पूरी तवज्जो के साथ सुन सकें। बाहर कैफ तकरीर तो जो बाहर से उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं उन्हीं की होनी है। हम तो आपके अपने इलाके के हैं। कुरान की इस आयत मुबारका और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद मुबारक की रोशनी में कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। मुकर्रिर तो मैं हूं नहीं, आप जानते हैं। एक आपके ताल्लुक से, इलाके के ताल्लुक से मेज़बान की हैसियत से हाजिर हो गया। जो मेहमान यहाँ उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं, उन्हीं का आप हजरात को बयान सुनना है। कुरान की इस आयत मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 2 अमल बतलाए हैं और 3 खुशखबरियां दी हैं। याद रखिए, काम सिर्फ हमें 2 करने हैं और उसकी उन कामों के करने की बुनियाद पर 3 बशारतें, 3 खुशखबरियां अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से हमको मिलेंगी, जिनमें से 2 का ताल्लुक तो दुनिया से है और 1 का ताल्लुक आखिरत से है। क्या फरमाया अल्लाह ने? कुरान में एक जगह पर नहीं बल्कि मुतअद्दिद जगहों पर अल्लाह ने मुसलमानों को खिताब करके फरमाया है। याद रखिए, मुखातब कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हैं और हम और आप हैं। और ये बात भी जहन में रखिए कि सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो जाना, मुसलमानों के गांव में रहना, मुसलमानों जैसे नाम रख लेना, ये जरिए नजात नहीं बन सकता। आप समझे कि हम जिस गांव में रहते हैं इसमें एक बड़ी तादाद मुसलमानों की है और कभी कभार हम इस पर फख्र भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में 90% 95% साहिब ईमान है। तो एक बात जहन में रखिए कि ये मुसलमानों की तादाद की कसरत ये जरिया नजात नहीं बन सकती, जन्नत में जाने का जरिया नहीं बन सकती। बल्कि मैं इससे बढ़कर बात कहूं कि दुनिया के वो ममालिक जो इस्लामी मुल्क कहलाते हैं, जहां एक भी गैर मुस्लिम नहीं है, बिरादरान वतन नहीं है, वहां अगर कोई शख्स पैदा हो गया, चाहे वो सऊदी अरब हो, दुबई हो, कुवैत हो, दुनिया का कोई मुल्क हो, तो उस मुल्क में पैदा हो जाना ये जरिया नजात नहीं बन सकता।
नजात के लिए अमल जरूरी है, गुनाहों से बचना जरूरी है। और जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें और आपको दुनिया में भेजा है, अगर हम उस मकसद में मुकम्मल नहीं उतरे हैं तो फिर हमारा मुसलमान कहलाना, मुसलमानों जैसा नाम रखना, इसका कोई फायदा नहीं। जरा बच्चों खामोश रहो, खामोश। इस आयत मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुसलमानों को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, सबके लिए एक बात इरशाद फरमाई है जो बहुत मुख्तसर लेकिन बहुत जामे है। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरते रहो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो। अब यहां पर रुक कर एक बात समझिए, खौफ खुदा का ताल्लुक सिर्फ मस्जिद से नहीं है। खौफ खुदा का ताल्लुक सिर्फ रमजान के मुबारक महीने से नहीं है। अल्लाह से डरने का ताल्लुक सिर्फ हज के सफर का नहीं है कि जब हम खाने काबा के सामने हो तो अल्लाह का खौफ हो, मैदान अरफात में हो तो अल्लाह का खौफ है, मस्जिद में हो तो अल्लाह का खौफ है। कोई गुनाह हमसे नहीं सरजद होता। अल्लाह का खौफ का ताल्लुक किसी मुसीबत के आने पर नहीं है कि जब हमारे घर में हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारे भाई का जनाजा रखा हो तो अल्लाह के खौफ की वजह से कोई गुनाह का काम हम ना करें। तो याद रखें हमारे नौजवानों, मौलाना यूसुफ साहब ने बड़ी मुख्तसर और बड़ी जामे बातें आपने के सामने रख दी। दरिया को कूजे में बंद कर दिया, सब कुछ कह दिया उन्होंने। पूरे जलसे का माहसल इस्लाह मुआशरा का आ गया चंद मिनटों में। तो याद रखो नौजवानों, और हम सब याद रखें कि हम मस्जिद में अल्लाह से डरते हैं, कोई गुनाह के काम का तसव्वुर नहीं करते। घर पे अगर जनाजा रखा हो तो हम मोबाइल की स्क्रीन पर कोई गलत चीज नहीं देखते कि एक तरफ माँ का, बाप का जनाजा हो, हम घर पर टीवी देख लें या मोबाइल की स्क्रीन पर कोई चीज देख लें या एयरफोन लगाकर गाने सुन लें। नहीं, अल्लाह का खौफ। रमजान के मुबारक महीने में हमारे वो मोबाइल जहां साल भर हम उसमें गाने सुनते हैं, गानों की चिप हटाकर हम कुरान की या तकरीर की चिप लगा लेते हैं। तो रमजान में भी अल्लाह का खौफ है, मस्जिद में भी अल्लाह का खौफ है, मुसीबत के वक्त भी अल्लाह का खौफ है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हमारी माएं बहनें भी सुन लें, तकवा का मतलब सिर्फ तकवा न किसी महीने के साथ खास है, न किसी रात के साथ खास है, न किसी वक्त के साथ खास है। तकवे का मतलब यह है कि जो काम हम जिस वक्त भी कर रहे हैं, हम ये सोचें कि यह काम और ये गुनाह जो इस वक्त हम करने जा रहे हैं, बहुत मुमकिन है कि हम छेड़ीपुर के रहने वाले हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे चचा, हमारा कोई भी जानने वाला हमको इस गुनाह के करने के वक्त देख नहीं रहा है, कोई सामने नहीं है, रात का अंधेरा है। तो इंसान सोचता है कि अगर हम ये गुनाह कर लेंगे तो किसको मालूम होगा। तो मेरे नौजवानों याद रखो, न आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं, न गांव का कोई शख्स देख रहा है, न आपका उस्ताद देख रहा है, लेकिन एक जात ऐसी है जिसको न ऊंघ आती है न नींद आती है। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो जात है रब्बे जुल जलाल, अल्लाह अज़्ज़ व जल की, वो इस वक्त भी आपके इस अमल को देख रहा है। तो अगर हम ये तसव्वुर कर लें कि अल्लाह हमारे इस गुनाह के करने को देख रहा है, तो कभी उस गुनाह के हम करीब नहीं जाएंगे। इसका नाम तकवा है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जन्नत के लिए कोई बहुत से अमल नहीं बतलाए,
बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा कि हमें रब्बे जुल जलाल के सामने मैदान हश्र में खड़ा होना है, और उस डर की वजह से दिल में एक गुनाह का दाइया पैदा हुआ, गुनाह करने का इरादा हुआ, एक ख्वाहिशात नफसानी हुई, लेकिन अपने को उसने रोक लिया, जन्नत उसका ठिकाना है। तो मेरे भाई, अगर हम जन्नत में जाना चाहते हैं, तकवा इख्तियार करना चाहते हैं, तो हमें हर तरह के गुनाहों से अपने आप को बचाना होगा। और एक बात याद रखिए, शैतान का हमला, अभी जैसे बात नमाज की आई, वो लोग जो रोज आना अल्लाह के घर में हाजिर नहीं होते, अल्लाह के सामने अपना सर नहीं झुकाते, जाहिर है शैतान के हमले के वो भी शिकार हैं। हमें ये चाहिए कि हम अल्लाह के घर में फजर से लेकर और इशा तक पांचों वक्त बाजमात नमाज में अल्लाह के घर में हाजिर हो। शैतान का हमला उन पर होता है, और अजीब बात है कि वही मुसलमान है, वही साहिब ईमान है, वही तादाद है, लेकिन जहां रमजान का मुबारक महीना आता है, हमारी मस्जिदें छोटी पड़ जाती हैं। क्या नमाज का ताल्लुक सिर्फ रमजान से है? क्या नमाज का हुक्म रमजान में आया है? नहीं, ये तोहफा तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में मिला था, जो रजब में हुई, तो सबसे ज्यादा रजब में नमाज पढ़नी चाहिए। इसलिए पहली गुजारिश तो यह है कि तकवा यह है कि आप नमाजों का भी एहतमाम करें। लेकिन वो लोग, अब आगे समझिए, कि जो बाजमात नमाज का एहतमाम करते हैं, अल्लाह उनको तौफीक देता है कि मुअज्जिन की आवाज को सुनकर वो मस्जिद की पहली सफ में सख्त सर्दियों में फजर की नमाज में हाजिर हो जाते हैं। काबिल मुबारकबाद है। लेकिन क्या सिर्फ बाजमात नमाज का एहतमाम कर लेना नजात के लिए काफी है? रमजान के रोजे रख लेना नजात के लिए काफी है? हज कर लेना और ज़कात अदा कर देना काफी है? नहीं। इन चारों अमलों के साथ मस्जिद के बाहर की जो हमारी जिंदगी गुजर रही है, वो चाहे हमारी खेतीबाड़ी की जिंदगी हो, तिजारती मामलात हो, लेन देन हो, बीवी के हुकूक हो, बच्चों के हुकूक हो, मामलात हो, मुआशरत हो, हर चीज में अगर हम अल्लाह और उसके प्यारे नबी के तरीके के मुताबिक अमल कर रहे हैं तो हम मुत्तकी हैं। सिर्फ नमाज पढ़ने वाला भी मुत्तकी नहीं। आप कहेंगे मौलाना ये अजीब बात है। तो शैतान का हमला सबके साथ होता है। जो नमाजों का एहतमाम करते हैं वो भी सुन लें कि रात में सोते वक्त ये सोचें कि मस्जिद से बाहर का कोई अमल रोजी के कमाने में ऐसा तो नहीं हो रहा है कि रिज़्क हमको हलाल नहीं हराम मिल रहा है। हम दुनिया के कमाने में हलाल और हराम की तमीज नहीं कर पा रहे हैं। हम हुकूक को अदा करने में अल्लाह के हुकूक तो अदा कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, दावत और तबलीग के काम में भी लगे हुए हैं, 4 महीने और चिल्ला भी लगा रहे हैं, इज्तिमाआत में भी जा रहे हैं, लेकिन तकवा हमारे मामलात और लेन देन सही नहीं है। हम तिजारत में दूसरे को धोखा दे रहे हैं, हम दूसरे की जमीन को अपनी जमीन में शामिल कर रहे हैं, हम अपनी बहनों का और भाइयों का हक वालिद के इंतकाल के बाद नहीं दे रहे हैं। तो याद रखिए, ये सिर्फ नमाजें और रोजा और ज़कात और हज हमको जन्नत में नहीं ले जाएगी। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इबादत गुजार की तारीफ करते हुए ये बात इरशाद फरमाई थी। बहुत गौर से सुनिए ये बात और हम अपने मुआशरे पर गौर करें। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि बताओ सबसे बड़ा इबादत गुजार कौन है, तो आपका तो जवाब होगा कि मौलाना इसका जवाब तो बड़ा आसान है, जो बहुत नमाजें पढ़ता है, बहुत कुरान की तिलावत करता है, जिक्र और अज़कार करता है, तस्बीहात पढ़ता है, वो इबादत गुजार है।
जाहिर है हम अपनी अकल के एतबार से सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान की रोशनी में इबादत गुजार की तारीफ सुनिए। आपने फरमाया इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, जिन चीजों को अल्लाह ने हराम किया है उन चीजों से अपने आप को बचा लो। आबद इसमें तफजील का सेगा है, उलमा तशरीफ फरमा है लोगों में सबसे बड़े इबादत गुजार कहलाओ। क्या हराम है? दूसरे का हक मारना हराम है, दूसरे की जमीन को अपनी जमीन में शामिल करना हराम है। जब लफ्ज हराम आता है तो जहन में आता है शराब हराम है, सूद हराम है, जुआ हराम है। नहीं, ये सिर्फ इन्हीं चीजों के साथ लफ्ज हराम खास नहीं है। अगर आपने 1 इंच जमीन भी मेड़ काट कर अपनी शामिल की है अपनी जमीन में, और आपने सोचा कि शख्स की 50 बीघा खेती है, अगर हमने मेड़ काट के अपने में शामिल कर ली क्या फर्क पड़ेगा? अगर आपने किसी से कर्ज लिया है और आपने ये सोचा कि ये तो अरबपति है, करोड़पति है, लखपति है, अगर इसके 1000 रुपए और 5000 हमने नहीं दिए तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा? आपने कोई चीज कहीं से परचेज की और खरीदी और गुंजाइश के बावजूद आपने वो पैसे उसको नहीं अदा किए, न उसने मुतालबा किया, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन नहीं, तकवा इस चीज का नाम है और हुकूकुल इबाद है ये कि अगर आपने ये नहीं किया तो याद रखिए नजात नहीं हो सकती, जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आज हम अपने मुआशरे पर गौर करें तक़वे को लेकर। आज हम अपनी बच्चियों की शादी में हजारों नहीं लाखों का जहेज देते हैं और वो बच्चियां चली जाती हैं अपने अपने घर में। जरा दिल पर हाथ रख के बताइए, हमारी माएं बहनें भी सुने और जिम्मेदार भी सुने कि वही बच्चियां चली गईं, लेकिन क्या बाप की वरासत में जो हक बेटों का है वो बेटियों का नहीं? बेटियों का भी तो है। क्या बिरादरान वतन की तरह हमारे यहां तो ये नहीं है कि जिसकी शादी हो गई वो वरासत से महरूम? आज कितने अफराद ऐसे हैं कि जो उन बेटियों को जिनकी शादी कर देते हैं, शादियों में लाखों खर्च करते हैं, जहेज पर खर्च करते हैं। आप उलमा से मालूम करें, क्या जिस घर में आप रह रहे हैं, जो प्रॉपर्टी आपके पास है, जो कैश आपके पास है, उसमें भी उनका हक, और उनको हक है कि वो अपने हक का मुतालबा करें। वरना आम तौर से देखा यह गया है कि बाप का इंतकाल हो गया, बड़ा भाई मौजूद है, अब बड़ा भाई तिजारत में साथ था या काश्तकारी में साथ था, अब बेटियों की शादी हो गई। मान लीजिए कोई बेटी अभी छोटी है या कोई बेटा छोटा है, नाबालिग है, लेकिन याद रखो अल्लाह के बंदो, प्यारे नबी के उम्मतियों, अगर 2 साल का भी बेटा है, 2 साल की भी बेटी है, उसको नहीं मालूम कि बाप की आंख बंद हो गई, वो क्या छोड़ के मरा है, कितनी प्रॉपर्टी थी, कितना बैंक में बैलेंस था, और आपने शरई तौर पर उसको हक नहीं दिया तो जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता, अल्लाह नाराज हो। लड़कियां आपने दे दी, लड़कियों को हक है। आज तो लड़कियां अगर वरासत में हक मांगे तो हाल यह है कि हमारे भाई हक देने के लिए तैयार नहीं है। एक छोटा भाई अगर बड़े भाई से हक मांगे तो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मेरे भाई, तक़वे का मतलब यह है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं, रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो गौर करिए कि हमारी वो बहनें जो अब दूसरों को घर की जीनत बन गई हैं, उनका हमने कोई हक तलफी तो नहीं की, हक तो नहीं मारा। उनको दीजिए, उनको नहीं पता है कि किस बैंक में क्या बैलेंस है, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है। एक एक चीज शरीयत के मुताबिक उलमा से मसला मालूम करके उनको दीजिए। वो न ले एक अलग बात है, उनको दीजिए। बीवियों को उनके मेहर दीजिए। छोटा भाई है,
कारोबार में साथ है, बात में शरई तौर पर बंटवारा हो रहा है तो उसको उसका हक दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो आप 1 हज नहीं 10 हज कर लें, 10 उम्रे कर लें। आपके चेहरे पर दाढ़ी हो, टोपी लगी हो, कुर्ता पैजामा पहने हो, नजात नहीं होगी। इसलिए मेरे भाई, ये इस्लाह मुआशरा का जलसा है, लेकिन जो चीज देखी जा रही है वो हमारे और आपके सामने है। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो इस गांव के चप्पे चप्पे तक, वो गौर करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने छोटे भाई का, अपनी छोटी बहन का कोई हक हमने मारा हो और इसी हाल में हम दुनिया से रुखसत हो गए। अगर कर्जा है, याद रखिए, अल-कर्ज़ु मिक़रादुल हुब्ब, कर्जा तो ताल्लुकात की कैंची है। लोग जब कर्जा ले लेते हैं एक दूसरे को नजर नहीं आते, चले जाते हैं। मसला उलमा से पूछ लीजिए कि अगर किसी के वालिद का इंतकाल हो गया हो तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि उसके वालिद पर कर्जा कितना। कर्जे के तकसीम के बाद फिर उसकी वसीयत देखी जाएगी 1/3 में, जो गैर वरसा के लिए हो, वारिस के लिए नहीं। उसके बाद जो माबकिया रकम है या माबकिया चीज है उसको शरीयत के एतबार से तकसीम किया जाएगा। आज हम नहीं करते, और जो करता है, अच्छा, आपके यहाँ बहनों को भी हिस्सा दिया जाता है, बेटियों को भी हिस्सा दिया जाता है। मुझे याद आया एक वाक़या, जब हमारे वालिद साहब मौलाना हकीम निज़ामुल हक़ बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, जब उनका इंतकाल हुआ, बल्कि उससे भी पहले बता दूं 1975 में जब वो बीमार हुए तो मक़रूज़ हो गए। ये जानते हैं हमारे मौलाना शरीफ साहब, मौलाना अब्दुल रकीब साहब, मैं तो उस वक्त छोटा था, दारुल में हिफ्ज़ करता था, 7-8 साल का रहा होऊंगा, लेकिन मैंने सुना है मक़रूज़ हो गए, ऑपरेशन हुए कई, कर्जा हो गया। अब जब लौट कर आए तो जो जिनसे कर्ज लिया था, गौर से सुनिएगा, वो ये कहते थे कि हकीम साहब, भाईजान लोग उनको कहते थे, या मौलाना आप हकीम हैं, आप दवाखाने पर बैठिए, जो पैसा आपने लिया है आ जाएगा, आप दे दीजिएगा। तो एक बात वो फरमाया करते थे कि हो सकता है अल्लाह ने हमें ये नई जिंदगी अपने कर्ज को अदा करने के लिए दी है। क्या तुम्हें पता है कि किस वक्त मौत आ जाए, किस वक्त अल्लाह का बुलावा आ जाए? नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। अगर मैं इसी हाल में दुनिया से चला गया और औलाद पर कर्ज का बोझ छोड़ गया तो उसकी वजह से मुझे कब्र में भी दिक्कत होगी, कब्र में भी परेशानी होगी। इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो बेचूंगा। ये हजरात जानते हैं कि 3, 4, 5 मकान, और आपकी गोमती से पहले एक मेरा ऑयल मिल था, वो औने पौने वो बेचा गया। और फरमाया करते थे कि अगर जिस घर में मैं रह रहा हूं ये मेरा जाती घर भी बिक जाए तो मैं इससे दरेग नहीं करूंगा, ताकि जो कर्जा मेरा बीमारी की वजह से हो गया है वो कर्ज अदा कर दिया जाए। जबकि वो कर्ज खा मना करते थे और फरमाते थे कि हकीम साहब, मौलाना, कहीं कर्ज के अदा करने के लिए कोई अपनी जायदाद बेचता है, जमीन बेचता है। लेकिन वो अल्लाह के नेक बंदे थे, हजरत मदनी के शागिर्द थे, और उनके अंदर ये बात थी कि हुकूकुल्लाह तो अदा हो गए, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में कोताही रह गई तो यही हमारे दोज़ख में जाने का जरिया न बन जाए और अल्लाह की नाराजगी की वजह से हम जन्नत में न पहुंच सके। अल्लाह ने उनको तौफीक दी। उसके बाद जिंदा रहे 33 साल, 2008 में इंतकाल हुआ। जिस वक्त इंतकाल हुआ एक गाड़ी थी हमारे यहाँ सेंट्रो, तो उसके बाद उसको बेचा गया। अब लोग कहते थे इतनी आपके वालिद की निशानी है, आप उसको बेच रहे हैं। भाई मैंने कहा इस गाड़ी में अब सिर्फ मेरा या भाइयों का नहीं, मेरी उन हमशीरा, उन बहनों का भी हक है जो अब दूसरी जगह है। इसको शरई एतबार से वो तकसीम किया जाएगा। मैंने इसलिए नहीं कि ये मेरे घर का, हमारे अल्लाह वाले अकाबिरीन का यही हाल है। ये तय करके यहां से निकलिए, उठिए, इस्लाह मुआशरा के जलसे से ये पैगाम लेकर उठिए कि हम अपने भाइयों का भी हक देंगे। आज हम अपने हुकूक और अपने मसाइल दुनियावी कोर्ट में ले जाते हैं, वहां एक दूसरे के खिलाफ हम एप्लीकेशन देते हैं। अफसोस है हमारी शरीयत में हर मसले का हल मौजूद है। ये उलमा अंबिया के वारिस हैं,
आप इनसे मसला पूछिए, वरासत का मसला पूछिए, ये आपको बतलाएंगे। किताबुल काजी इन्होंने पढ़ रखा है, ये जजमेंट देंगे, ये फैसला करेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि हम अपने मसाइल कहीं कोर्ट में, कचहरी में पैसे देकर वो वकला को हल करें। नहीं, शरीयत में हर मसले का हल मौजूद है। इसलिए बस एक गुजारिश यही करनी है कि अगर कोई पैसा किसी का बकाया है तो याद रखिए हमें नींद नहीं आनी चाहिए। मुझे याद आया हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सहाबा से पूछा कि बताओ कंगाल किसे कहते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह रसूल, कंगाल वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। मस्जिद नबवी में आपका एक अंदाज था कि आप सवाल फरमाते थे। पूछा कंगाल किसे कहते हैं? कहा कंगाल वो है जिसके पास रुपया पैसा ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन तुमने अपनी अकल के एतबार से तो सही जवाब दिया, लेकिन सुन लो कंगाल किसे कहते हैं। आप भी सुन लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैदान हश्र होगा, अल्लाह का दरबार होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सूरत सवाओ नेज़े पर होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। हर शख्स एक दूसरे से भागेगा कि कहीं मेरी कोई नेकी न ले जाए। उस वक्त एक ऐसा शख्स अल्लाह के सामने हाजिर होगा जिसने दुनिया में बहुत नेकियां की होंगी। मैं हदीस के अल्फाज को नेकियों की वजाहत कर रहा हूं। मसलन उसने कुरान की तिलावत बहुत की होगी, नमाजें पढ़ी होंगी, अव्वाबीन, इशराक और तहज्जुद पढ़ी होगी, रो रो कर अल्लाह से दुआएं की होंगी, और वो ये समझ रहा होगा कि अब नेकियों का एक अंबार लेकर हम अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं, जन्नत में जाने से हमें कौन रोक सकता। अल्लाह फरमाएगा उस शख्स से कि यकीनन ऐ मेरे बंदे, तूने मेरे हुकूक तो अदा किए, तूने नमाजें भी पढ़ी, ज़कात भी अदा की, रोजे भी रखे, हज भी किया, सब कुछ किया, मेरे कलाम पाक की तिलावत भी तू करता रहा, लेकिन देखो ये आ गया बंदा, तुमने इसका हक नहीं दिया, तुम इसका हक दे दो। दूसरा आएगा, तुमने इसका हक नहीं दिया, इसका हक दे दो। दूसरे लफ्जों में मैं कहूं कि तुमने बहन आ गई कि बहन का हक नहीं दिया, भाई आ गया कि भाई का नहीं हक दिया, इससे कर्ज लिया था इसका नहीं दिया, सारे हुकूक वाले जमा हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम इनको इनका हक दे दो, मैं तुमको जन्नत का परवाना दे देता हूं। मेरे भाई, मेरे अजीज, न वहां मेरे पास किसी बैंक की चेकबुक होगी, न जमीन के कागजात होंगे, न बशक्ल नकद रुपया होगा, वहां तो मेरी वो नेकियां होंगी जो हमने इस दुनिया में की होंगी। अब जब कुछ नहीं होगा, नतीजतन हमारी वो तमाम नेकियां जो हमने इसलिए की थी, उसमें वक्त खर्च किया था कि अल्लाह राजी होगा, वो हमारी तमाम नेकियां उस शख्स को दी जाएंगी जिसने कोई बहुत नेकी नहीं की, फराइज अदा कर लिए, लेकिन दुनिया में किसी का हक नहीं मारा, और हम नेकियों से खाली हो गए, कंगाल हो गए। जाहिर है हम नेकियों का एक अंबार लेकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए थे, और दोजख का परवाना हमको दे दिया गया, बाएं हाथ में हमको दोजख में भेज दिया गया। और जो नेकियां जिसने की, फराइज अदा किए, नवाफिल नहीं अदा कर सका, लेकिन दुनिया में किसी की हक तलफी नहीं की, न भाई का हक मारा, न बहन का हक मारा, न किसी का कर्ज लेकर वापस न किया हो, ऐसा भी नहीं किया, गुंजाइश के बावजूद बीवी का महर भी अदा किया, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत का परवाना दे देगा। तो मेरे भाई, मेरे अजीज, डरने का मकाम है, खौफ करने का मकाम है। याद रखिए, शैतान का हमला उन दीनदारों पर, उन दीनदार घरानों पर इस लिहाज से होता है, इस तरह होता है कि तुम्हें तो दुनिया मुत्तकी और परहेजगार तुम्हारे लिबास की वजह से समझती है, तुम्हारे हुलिये की वजह से समझती है, लेकिन याद रखो, अगर हमने अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाया, अल्लाह के हुकूक के साथ अल्लाह के बंदों की हक तलफी हम करते रहे, अदा नहीं की। क्या बात है, कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा। कुरान में कोई तरतीब भी बिला वजह नहीं है, और मुसन्निफों की तरह जो चाहा लिख दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए मुसलमानों, हलाल कमाई में से खाओ, पाक खाओ, वअमलू सालिहा, तो नेक अमल करो। गोया कि नेक अमल की तौफीक या नेक अमल का अजर और सवाब जब मिलेगा जब रिस्क हलाल होगा। वरना एक शख्स जिसके बाल परागंदा हैं, बिखरे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, और क्या कह रहा है, या रब्बी या रब्बी या रब, यानी ऐ मेरे रब मुझे माफ फरमा दे, माफ फरमा दे।
हालांकि वह मशरबुहु हरामुन व मलबसुहु हरामुन व गुज़िया बिल हरामी फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। उसका पीना भी हराम, उसका खाना भी हराम, उसको ग़िज़ा दी गई हराम से, कहां से दुआएं। आज रोना यह है कि मौलाना दुआएं नहीं कबूल होती। आप देख, ये कोई हराम काम हमने, ऐसा हराम काम हमने बताया कि सिर्फ जिना नहीं है, सिर्फ सूद और जुआ नहीं है, ये तमाम काम हराम है जो नाजायज हैं, जो हक तलफी हम कर रहे हैं अपने भाइयों की, अपनी बहनों की, अपने रिश्तेदारों के हुकूक को नहीं अदा कर रहे, तो याद रखिए अल्लाह की पकड़ से और मुआखज़े से हम बच नहीं सकते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अमीरुल मोमिनीन थे, उनके सामने किसी शख्स की तारीफ की गई और कहा गया, ऐ अमीरुल मोमिनीन ये बहुत अच्छा है। क्या बात फरमाई? कहा भाई क्यों तारीफ कर रहे हो कि ये बहुत नेक काम करता है। फरमाया इसके साथ कभी सफर करके देखा, इससे कभी कोई लेन देन और मामला करके देखा? कहा नहीं। तो कहा फिर क्यों तारीफ कर रहे हो? इस दौर का वली है वो शख्स जो मामलात का अच्छा है, जो लेन देन का अच्छा है, जिसकी माल पर नियत नहीं खराब होती, वो इस दौर का। हजरत शाह वसीउल्लाह साहब का एक मैंने देखा है मलफूज, फरमाया करते थे लोगों की दीनदारी उनकी नमाजों में, उनके माथे के निशानों पर मत देखो, लोगों की दीनदारी उनके मामलात और लेन देन में देखो। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, इस्लाह मुआशरा के इस जलसे से मैं ये पैगाम देने आया हूं, आपके अपने इलाके का हूं, जो कुरान की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो, लोगों के हुकूक को अदा करने में भी अल्लाह से डरो, कर्ज को अदा करने में भी अल्लाह। क्या वजह है आज मजबूरन लोग एक दूसरे को कर्ज नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? बावजूद गुंजाइश के एक शख्स गरीब है, अगर किसी मालदार के पास जाता है कि मेरी बच्ची की शादी है, आप कर्ज दे दिए, नहीं देते, क्योंकि मालूम है कि अगर हमने इसको कर्ज दे दिया तो ये कर्ज अदा नहीं करेगा। अगर ये मालूम हो कि ये वक्त पर अदा कर देगा, तो आज एक हराम काम में जो हम मुब्तला होते हैं कि अपने जेवरात को एक सुनार के पास रखकर सूद पर रकम लाते हैं, यानी मजबूरन इस हराम काम को इस मुआशरे में कर्ज न देने की वजह से हम कर रहे हैं। वरना मैं मालदारों से भी गुजारिश करूंगा कि अगर आपका गांव का कोई शख्स बतौर कर्ज आपसे कुछ ले रहा है, तो खुदा के लिए उसको इस कर्ज हसना दे दें कि